बुद्ध मानते थे कि जीते जी भी मोक्ष मिल सकता है, कि जो व्यक्ति अपनी मुक्ति के लिए अर्ह है, एलिजिबल है, उसके बाद भी मुक्त नहीं होना चाहता, क्योंकि वो चाहता है कि मैं सबको मुक्त करके मुक्त होऊंगा। इतने बुरे अनुभवों से गुजरने के बाद इस व्यक्ति को गुस्सा क्यों नहीं आएगा? इतनी खराब परिस्थितियों के बाद जो व्यक्ति इतना आगे बढ़ा, उसने देश के लिए क्या क्या किया। पैदा हुआ हूं हिंदू धर्म में, लेकिन मैं मरूंगा नहीं हिंदू धर्म में। 14 अक्टूबर के दिन उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया कि महिलाओं को बराबरी मिलनी चाहिए और महिलाओं को बराबरी देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का आना बहुत जरूरी था। अगर महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, वो घर के अंदर बंद है, तो समाज कैसे प्रगति करे? और अंबेडकर साहब ने नाराज होकर इस मुद्दे पर देश के कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया कि नेहरू जी ने अपने वायदे को निभाया नहीं है और महिलाओं की बराबरी के लिए जो प्रयास करना चाहिए वो प्रयास कर नहीं रहे। महात्मा बुद्ध के बारे में कहते हैं कि जब उनको मोक्ष मिल गया, बुद्ध मानते थे कि जीते जी भी मोक्ष मिल सकता है। कहते हैं कि उनको मोक्ष मिल गया, और जब उनको मोक्ष मिल गया तो वो मुक्ति में जाके आनंद में रह सकते थे। पर उन्होंने कहा कि नहीं, इस समाज में, इस दुनिया में इतने लोग दुखी हैं, इतने लोग परेशान हैं। उनके अंदर बहुत करुणा थी। उनको लगता था कि जब तक दुनिया में एक भी व्यक्ति दुखी है, परेशान है, तब तक मैं अकेला मोक्ष लेकर क्या करूंगा। उन्होंने अपने मोक्ष को स्थगित कर दिया और कहा कि मैं लगातार प्रयास करूंगा कि मेरे साथ साथ सभी को मुक्ति मिले। और तब से बुद्धिज्म में कंसेप्ट आया कि जो व्यक्ति अपनी मुक्ति के लिए अर्ह है, एलिजिबल है, उसके बाद भी मुक्त नहीं होना चाहता, क्योंकि वो चाहता है कि मैं सबको मुक्त करके मुक्त होऊंगा, उसको बोधिसत्व कहते हैं। और इस समाज में यदि कोई सच्चा बोधिसत्व हुआ है तो वो डॉक्टर अंबेडकर हैं। इस बात को हमें ईमानदारी से मानना चाहिए। इतने बुरे अनुभवों से गुजरने के बाद इस व्यक्ति को गुस्सा क्यों नहीं आएगा? इस व्यक्ति के अंदर नफरत पैदा क्यों नहीं होगी? ऐसा ही हुआ था 1848 में ज्योतिराव फूले के साथ। फूले अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए व्यक्ति थे, और जब पढ़ाई खत्म हुई उनकी 1847 में, 1848 में उनके एक मित्र ने, जो कि उच्च जाति का था, कहा कि मेरी शादी है तो मेरी शादी में आना। इनको भी लगा ठीक है, चलता हूं। उसी शादी में चले गए। उस शादी में वो गए और दूल्हे के माता पिता ने जैसे ही देखा कि एक अवर्ण व्यक्ति विवाह में आ गया है, इतना खराब से उनको लताड़ा, इतना अपमान किया। और ज्योतिराव फूले कहते हैं कि वही मेरा टर्निंग पॉइंट था। मुझे इस अपमान और इस जिल्लत से सिर्फ खुद को नहीं, अपने समाज के हर व्यक्ति को बाहर निकालना था। और इसलिए 1848 में उन्होंने पहली बार लड़कियों का स्कूल खोला, अपनी पत्नी को पढ़ाया, देश के इतिहास में पहली बार लड़कियों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की। आज ये जो बच्चियां बैठी हैं, अगर फूले न होते तो आज अब घर के अंदर चौका कर रही होती, चूल्हा चौका कर रही होती, यहां ना बैठी होती। इसलिए जिन व्यक्तियों की वजह से हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, उनके प्रति कृतज्ञ होना हमारा धर्म है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। इतनी खराब परिस्थितियों के बाद जो व्यक्ति इतना आगे बढ़ा, उसने देश के लिए क्या क्या किया, हल्का सा अंदाजा ये भी आपको। जो लोग कहते हैं कि उन्होंने केवल दलित समाज पर कल्याण किया, वो बहुत छोटी बात कहते हैं। वो तो किया ही। उन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया, उन्होंने पानी के लेकर खूब सत्याग्रह किया, मंदिर प्रवेश को लेकर सत्याग्रह किया। जब उनको लग गया कि सबसे बात नहीं बनेगी, वो नाराज भी हुए। 1927 में उन्होंने मनुस्मृति दहन किया। 1935 में येवला में घोषणा की कि मैं पैदा हुआ हूं हिंदू धर्म में, लेकिन मैं मरूंगा नहीं हिंदू धर्म में। महात्मा गांधी ने उनसे निवेदन किया कि ऐसा ना करें। उसके बाद 21 साल तक वेट किया ताकि समाज अगर बदल सके तो मुझे इतना बड़ा स्टेप ना लेना पड़े। और 1956 में जब उनको लग गया कि मेरी मृत्यु नजदीक है और मैं अपने समुदाय को संशय में, दुविधा में न छोड़ के जाऊं, तो अपनी मृत्यु से केवल 1.5 महीना पहले 14 अक्टूबर के दिन उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ये तो एक पक्ष है उनके जीवन का, जो दलित समाज या अछूत समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने किया। उनके जीवन का उससे बड़ा पक्ष जो मेरी नजर में है, वो महिलाओं के बारे में। आपको अंदाजा नहीं होगा शायद, जब भारत का संविधान बना, उन्होंने बहुत जिद की, और यह बात 1935-36 से ही शुरू हो गई थी, आजादी के बाद तक चलती रही, कि महिलाओं को बराबरी मिलनी चाहिए और महिलाओं को बराबरी देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का आना बहुत जरूरी था, जिसको आजकल हम बोलते हैं समान नागरिक संहिता। यूनिफॉर्म सिविल कोड आज सरकार कह रही कि हम लेके आएंगे
ये जिद जिस व्यक्ति की थी वो डॉक्टर अंबेडकर थे। उनको पता था कि जब तक सामाजिक कानून सभी धर्मों में पुरुष और महिला के लिए बराबर नहीं होंगे तब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती हैं। और उन्होंने कहा था, मैं किसी समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से करता हूं कि वहां महिलाओं की हालत कैसी है। अगर महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, वो घर के अंदर बंद है, तो समाज कैसे प्रगति करेगा। वो नेहरू जी से लड़ गए। जिस सरकार में वो कानून मंत्री थे 1946 से 51 के बीच का जो दौर था, उन्होंने नेहरू जी से जो प्रधानमंत्री थे खूब झगड़ा किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लेके आइए। उस समय नेहरू जी का मानना यह था कि 1951 के पहले आम चुनाव होने के बाद जनता से विश्वास लेने के बाद मैं लेके आऊंगा। और अंबेडकर साहब ने नाराज होकर इस मुद्दे पर देश के कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और एक भाषण दिया जिसमें कहा कि नेहरू जी ने अपने वायदे को निभाया नहीं है और महिलाओं की बराबरी के लिए जो प्रयास करना चाहिए वो प्रयास कर नहीं रहे। और फिर 1956 में उनकी मृत्यु होने से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, जो हिंदू कोड बिल था, हिंदू कोड बिल यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक बड़ा हिस्सा था जो हिंदू समाज के बारे में था, उसको 4 कानूनों के रूप में नेहरू जी ने पारित करवाया, जिसमें से एक हिंदू मैरिज एक्ट है, एक हिंदू सक्सेशन एक्ट है। और यदि आज हिंदू समाज की महिलाओं को वो सारे अधिकार मिल पाए हैं जो हिंदू पुरुषों को मिलते हैं, तो उसके पीछे जिम्मेदार सबसे बड़ा यदि कोई एक व्यक्ति है तो वो डॉक्टर अंबेडकर है। इसलिए भारत की महिलाओं को, आप जिस भी धर्म को मानते हो, मुस्लिम समाज पर यूनिफॉर्म सिविल कोड उस समय लागू नहीं करवा पाए वो, अब शायद वो भी होगा। और किसी भी समाज हो, हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, कोई भी समाज, यदि उस समाज की महिलाओं के साथ बराबरी नहीं है तो राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वो कानून बनाकर बराबरी लाए। और ये विचार मुख्य रूप से अंबेडकर जी का ही था, जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं।